दोस्तों आपको डेली जॉब्स अलर्ट चैनल पे खुशामदीद। सबसे पहले इस रवायत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज डिस्कस करते हैं पाकिस्तान आर्मी एज अ कैप्टन आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वक्त कैप्टन के जॉब्स आए हुए हैं आर्मी एजुकेशन कोर में। ठीक है, आप मोबाइल में सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी नेट कैफ़े जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल खोलिए, गूगल पे लिखिए www.joinpakarmy.gov.pk। उसके बाद आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आप फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपने किस सब्जेक्ट में स्पेशल किया हुआ है, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हुआ है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को क्लिक कीजिए। मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है। तो मैं कर रहा हूँ बायोलॉजी को। ठीक है, और उसके बाद आप किस टेस्ट सेंटर पे जाके टेस्ट देना चाहेंगे और कौन जो है ना कौन सा सेंटर नियरेस्ट है आपको, आप वही क्लिक कीजिए। मैं से लाहौर कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद जहाँ आप नेम इंटर कर दोगे अपना, और इसके बाद यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दोगे। उसके बाद CNSE पुट कर दोगे, और इसके बाद फॉर वेरिफिकेशन SCNSE अगेन पुट कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद फादर नेम, फादर CNSE, डेट लाग डेट सॉरी नहीं, डॉट जो स्पेस है 32 101, उसके बाद स्पेस है, डॉट है। ठीक है, और आखिरी इनसे पहले डॉट है वो लाजमी देंगे। और फादर प्रोफेशन कैटेगरी, ठीक है, रिटायर्ड है या हाजिर सर्विस है, आर्मी में है या अदर है। अगर आर्मी में है तो आपने बहुत सारी डिटेल देनी है उसके बारे में। आर्मी रैंक, आर्मी नंबर, आर्मी रेजिमेंट, और आर्मी पेरेंट जो है ना फादर यूनिट, और फादर स्टेटस। ठीक है, और इस स्टेटस के अंदर आपसे डिसीज्ड या अलाइव पूछेंगे। ठीक है, फर्दर इनकम के बारे में आपसे पूछेंगे, आप वो सही पुट करोगे। और उसके बाद अगर डिसीज्ड हैं तो फिर आप प्लेस ऑफ डेथ, नेचर ऑफ डेथ, अगर आर्मी में शहीद हुए तो प्लेस ऑफ ऑपरेशन, इंजरी, और उसके बाद जो है ना मदर नेम लिखोगे, और उसके बाद मदर CNSE पुट कर दोगे यहाँ। और इसके बाद मदर प्रोफेशन कैटेगरी, ठीक है, मदर प्रोफेशन, अगर मदर आर्मी में है तो रैंक, और आर्मी नंबर अगर आर्मी में है, रेजिमेंट, पेरेंट यूनिट, और मदर स्टेटस। ठीक है, इसके बाद जो है ना मदर इनकम वो भी पुट कर दोगे अगर है तो। इसके बाद फादर एजुकेशन, मदर एजुकेशन, और आप कितने बहन भाई हैं सिबलिंग्स वो, और उसके बाद टोटल फैमिली इनकम कितनी है वो, और उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, और पोस्टल कोड। ठीक है, आप जिस तहसील से बिलोंग करते हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस है, और उसका एक कोड है। जिस तरह बैंक ब्रांच हैं उनके सेपरेट कोड है। ठीक है, इसी तरह पोस्ट ऑफिस के भी कोड हैं, वो इंटर कर दोगे, और उसके बाद तहसील सेलेक्ट कर दोगे, और उसके बाद ये एड्रेस। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस अपना। और अगर आप मेल हैं एज अ कैप्टन सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन कोर में फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। ठीक है, और मुस्लिम अप्लाई कर सकते हैं, और नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्ट जो है ना वो, अगर नॉन मुस्लिम हैं तो फिर अ, आप सिख हैं, हिंदू हैं, कैलाश हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो भी हैं आप वो इंटर कर दोगे। इसके बाद कास्ट, और उसके बाद मोबाइल नंबर वो इंटर कर दोगे जो 24 घंटे ऑन हो। आपके पास मैसेज आएगा कि आपका फिलान डेट को टेस्ट है। ये भी हो सकता है कल आपका टेस्ट हो, रात 8 बजे आपको मैसेज दे दें। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ईमेल पुट कर दोगे जो एक्टिव हो, और उसके बाद अपेरेंट स्टेटस, फ्रेश कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। जो दोबारा अप्लाई, फॉर एग्जांपल आप अगर आपने अप्लाई पहले किया है दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, वो अगर आपका पासपोर्ट है पासपोर्ट नंबर इंटर कर दो।
ठीक है, टाइप इंटर कर दो और डेट ऑफ इशेंस और प्लेस ऑफ पासपोर्ट वो भी इंटर कर दो। ये पोर्शन मुकम्मल करने के बाद आप एक पोर्शन बी पे चले जाओ कि जो एजुकेशनल डिटेल्स है। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स पे जाने के लिए, ठीक है, आपने ये हम अब आ गए हैं एजुकेशनल जो है ना एजुकेशन डिटेल वाले पोर्शन में। तो सबसे पहले आप जो है ना जो इंटर कर देंगे आप मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक साइंस ग्रुप हो, और इसके बाद जो है ना रिजल्ट एज अ रेगुलर स्टूडेंट अगर आपने मैट्रिक किया है। अगर एज अ प्राइवेट स्टूडेंट आपने मैट्रिक किया है तो आप फिर भी आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद मैट्रिक रोल नंबर, जिस रोल नंबर के तहत आपने पास किया इम्तिहान, और इसके बाद जो है ना पासिंग की ईयर कब पास किया है और आपके कितने नंबर्स हैं वो पुट कर देगा, और उसके बाद टोटल मार्क्स इंटर कर दोगे और परसेंटेज बना के वो इंटर कर दोगे। उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट से स्कूल से आपने मैट्रिक किया है उसका नाम। ठीक है, और जिस बोर्ड से आपने जिस बोर्ड के जरिए आपने पेपर दिए हैं उसका नाम। उसके बाद इंटर लेवल, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट में जो है ना बहुत सारे लेवल हैं, FA FSC और जो भी है आपका वो इंटर कर दें। और उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे लाजमी, और उसके बाद रोल नंबर इंटर कर दोगे और पासिंग ईयर इंटर कर दोगे, मार्क्स एब्टेन टोटल मार्क्स ये इंटर कर दोगे, परसेंटेज बना के वो इंटर कर देंगे आप। और इसके बाद जो है ना स्कूल या इंस्टीट्यूट जिस जहाँ से आपने FSC या इंटरमीडिएट FA FSC ICOM जो भी किया है वो इंटर कर दोगे। उसके बाद जिस बोर्ड के साथ आपने किया है वो लाजमी इंटर कर दोगे। और उसके बाद नंबर 3 पे जो है ना बैचलर्स है। बैचलर में ये और जो जिन लोगों ने BS किया हुआ है ना उन वो ज़रा कंफ्यूज होंगे इसमें। आपने अगर BS किया हुआ है तो आप बैचलर में वही BS पुट करोगे। अगर आपने BSc किया है तो फिर आपके लिए मसला नहीं है, बैचलर में BSc पुट करें और आगे MSc पॉट में MSc पुट कर दें। अगर आपने BS किया हुआ है तो आप बैचलर में भी BS पुट करेंगे और MSc पोर्शन में भी BS पुट करेंगे। BSc बायोलॉजी लेकिन नहीं, BS बायोलॉजी में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट स्टेटस एज अ रेगुलर स्टूडेंट, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स सब्सटेंट, टोटल मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज, CGPA, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद इंस्टीट्यूट आप क्या लिखेंगे, इंस्टीट्यूट आप डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, वो इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद अगर आपने BS किया हुआ है वही BS आपने बैचलर में पुट किया है, वही BS आप MSc पोर्शन में भी पुट कर देंगे। अगर आपने BSc MSc किए हुए हैं तो फिर वो सेपरेट है, यू कैन नो। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप यहाँ इंटर कर दोगे। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, रिजल्ट स्टेटस, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स एब्टेंट, टोटल मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज, CGPA, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वही डिपार्टमेंट का नाम। इसके बाद MPhil, अगर आपने किया हुआ है MPhil तो पुट कर दें। वही चीज़ मांगेंगे जिस तरह पहले टोटल मार्क्स एब्टेंट मार्क्स पासिंग ईयर, और आखिर में लास्ट में है PhD। ठीक है, अगर आपने PhD किया हुआ है, आप डॉक्टर हैं तो आप जो है ना वो सब कुछ इंटर कर देंगे। और इसके बाद जो है ना लास्ट अदर क्वालिफिकेशन, कोई डिप्लोमा किया हुआ है अगर आपने कोई ठीक है, MPhil के बाद कोई और कोर्स किया हुआ है या MSc BSc के बाद आपने और कोई और कोर्स किया हुआ है आप इंटर कर सकते हैं यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम। और हियर बाई यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्लिक क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप इस कोड को ना देख रहे हैं, इंटर कोड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर कोड। इस कोड को आप इंटर इमेज कोड में जो कि यहाँ आपको आपने इससे इंटर कर देना है E, और स्पेस ये लाजमी दोगे। ठीक है, और KZ X समाल है, और ये जो है ना बल्कि ये 0 है, O नहीं है। ठीक है, और आखिर में P। ये पुट करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका आ, जो है ना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक कोड मिलेगा। ठीक है, वो आप कोड सेव कर दें और बाद में SMS के ज़रिए या मेल के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है,
और कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अब रजिस्टर पे क्लिक नहीं करा क्योंकि मैंने डिटेल नहीं दी है। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है इसमें, और आप भी अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है।